अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गैर मामूली और सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्हें कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया। मंगल को इमरान खान की अपनी बहन से मुलाकात के बाद एक्स पर उनके अकाउंट से होने वाली पोस्ट में फौज की क़यादत के हवाले से सख्त अल्फाज के इस्तेमाल के जवाब में DGISPR ने इमरान खान के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। जहनी मरीज और नार्सिसिस्ट जैसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में ही इमरान खान पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें और उनके बयानिए को मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया। We need to understand a creeping national security threat that is internal, and that threat का जो महवर है जहाँ से एमिनेट होती है, that is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। Because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, देन वी विल आल्सो कम बेयर नकल। आप अपनी सियासत खुद करें, जो करना है करें, लेकिन इस फौज को इससे दूर रखें। अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दरार डाले। तो जो इस अपनी फौज के ऊपर हमला करता है, उसकी लीडरशिप पे हमला करता है, तो वह क्या किसी और की फौज के लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहा है? व्हाट्स हिज डिज़ाइन? व्हाई इज ही ट्राइंग टू डू दैट? इस शख्स से जब कोई मिलता है तो आइन, कानून और रूल्स को बालाए ताक रख के ही प्लेज द नैरेटिव अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप। कौन सी सियासत पाकिस्तान में इस बात की इजाज़त देती है कि यू गो एंड मीट ए कॉन्विक्ट और वहां से बयानिया आ रहा हो मुसलसल अगेंस्ट इट्स ओन कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस? ऐसी फ्रीडम एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? और किस पैटर्न में बयानिया बना रहा है कि पहले बयानिया बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। और फिर कहता है कि उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बयानो मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकोनॉमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज्जत दिलवाई। Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda? That agenda can only come from someone sitting in Delhi जो चाहता है कि ये फौज खारजियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ जो आपकी ढाल बनी हुई है, जो जाने दे रही है, जो कुर्बानियां दे रही है, वो ना करें। अहम बात यह है कि मंगल को जुमा खान की इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद इमरान खान के अकाउंट से एक्स पर पोस्ट हुआ था और उस पोस्ट में इमरान खान ने फौज की क़यादत पर तनकीद के साथ साथ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में होने वाली एक वर्कशॉप में शिरकत पर अपनी ही पार्टी के अरकान को मीर जाफ़र और मीर सादिक करार दिया था। DGISPR ने इस हवाले से भी इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है, वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है। वो तुम हो कौन? क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे। 9 महीने देखा था आपने। इसी GHQ में जहाँ बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था? कराया था या नहीं कराया था? तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है तो उसे गद्दार कहने में क्या प्रॉब्लम? देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप अगर देखें, एक और सिम्टम मैं बताता हूँ, आप फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें तो आप भी ठीक। जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो आमरीत है। आई विल अगेन रिपीट दैट यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आपकी ये सियासी शोबदाबाजी है, इसका काम, इसका वक्त अभी ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और दीगर जराइम का एक इलीगल स्पेक्ट्रम मौजूद है जिसको सियासी सरपरस्ती हासिल है। ये क्यों करता है?
कभी आपने सोचा क्या इसकी ऑब्सेशन है टू प्रोवाइडिंग स्पेस टू द टेररिस्ट्स एंड द फितना अल ख्वारिज, अदर देन वो तो मैंने बता दी क्योंकि ज़हनी मर्ज है। उसके अलावा देयर आर टू रीजन। वन इज वो ये है कि देयर इज ए टेरर क्राइम नेक्सस, वहाँ पे हजारों का, करोड़ों का, अरबों का एक क्राइम का इलीगल स्पेक्ट्रम है। उसके ऊपर से सियासी सरपरस्ती है और उसका तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं ये टेररिस्ट। आप स्मगलिंग करते हैं, उस स्मगलिंग के अगेंस्ट अगर लॉ इन्फोर्समेंट का FC फौज, क्योंकि हमें इसीलिए हम इसलिए एक्ट करते हैं क्योंकि उसी स्मगलिंग के अंदर आपके एक्सप्लोसिव आ रहे हैं, उन्हीं के अंदर आपके ख्वारिज आ रहे हैं, दहशतगर्द आ रहे हैं। एंड देयर इज़ ए पॉलिटिकल रीज़न ऑल्सो जो ये इतनी स्पेस देता है उनको। वो ये है कि द ओनली स्टोरी दैट कम्स आउट ऑफ दैन खैबर पख्तूनख्वा इज़ ऑफ सिक्योरिटी, ताकि पूरा बयानिया जो है सिक्योरिटी पे, जिसको बड़ी कमाल कामयाबी से ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, में डाल दिया जाए, ताकि वहाँ पे कोई ये बात ना करे कि तुम ये जो 12-13 साल से वहाँ हुकूमत कर रहे हो तो तुम्हारी गवर्नेंस कहाँ पे है, वेयर इज द एजुकेशन, वेयर इज द हेल्थ, वेयर इज द करप्शन, वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर, ताकि वहाँ पे एक ही बयानिया चले और उसके पीछे लोगों को बेवकूफ़ बनाते जाए। इसके अलावा DGISPR से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान से मुतालिक सवाल हुआ, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान अब साजिद के अंदर कुत्ते बांधते हैं, और जब हम उनको कहते हैं तो वो आगे से कहते हैं जी कि हम आप में और कुत्तों में कुछ तफरीक नहीं करते। कि ये जो पूरा बयानिया, मैंने कहा दे हैव ए कॉमिकल ऑब्सेशन विद आर्मी, वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं। दे विल नॉट टॉक अबाउट द रियल इश्यूज बिकॉज दैट इज देयर होल पॉलिटिक्स। तो उनको तो एक मेंटल इकोसिस्टम में रखा जा रहा है जहाँ पे उनकी पूरी सियासत जो सी है वो फौज के इर्द गिर्द घूमती है, बिकॉज अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे। ये जो कहते हैं इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब DGISPR से PTI पर पाबंदी और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि यह फैसला रियासत ने करना है, फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फौज रियासत का एक इदारा है। जो स्टेट होती है, जो रियासत है, वो हमसे बरतर है, वो ऑल वाइज होती है। इट इज देयर डिसीजन। द स्टेट एंड ऑल इट्स इंस्टीट्यूशंस वर्क हैंड्स इन ग्लव। सो वी हैव ऑल द राइट टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान वेरी क्लियरली that this is what it is. This is anti-state and we are standing against it. हम कहीं नहीं जा रहे. We will remain and we will keep on standing against all this sort of comical nonsense which is coming from such sick minds. अब इस पे क्या करना है, वो हुकूमत के पास बहुत से अदारे हैं, बहुत से टूल्स हैं, बहुत आइन है, आइन आपको सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इट्स इंस्टीट्यूशंस आल्सो द राइट कि ये काम हो रहा है आपकी फौज के खिलाफ, आपके खिलाफ झूठा, जहरीला, घटिया किस्म का बयानिया बनाया जाता है, तवातर से बनाया जाता है। तो स्टेट विल डू समथिंग। वो क्या करती है, मैंने पहले कहा स्टेट इज लार्जर, माँ भी है, बाप भी है, रियासत फैसला करेगी, गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद द आर्मी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR से यह सवाल भी हुआ कि माजी में फातिमा जिन्ना समेत बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज तक को भी सिक्योरिटी थ्रेट और गद्दार करार दिया जा चुका है, तो अब ये भी वैसा ही बयान है। इस पर DGISPR का जवाब देखिए। आपने उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी करार दिया, आपने और भी अल्फाज उनके लिए कहे, लेकिन मैं पाकिस्तान की तारीख उठा के देखूं तो फातिमा जिन्ना से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इन सबको कभी ना कभी किसी ना किसी मौके के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट, गद्दार और ये सारा कुछ कहा गया। आज से सिर्फ 7-8 साल पहले ही इसी जगह पे खड़े होके ऐसा बयानिया बिल्ड किया जाता था कि जिस शख्स को आज सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट कहा जा रहा है शायद वही इस मुल्क के लिए सबसे ही बेहतर लीडर है। तो आपकी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आज के इस बयानिया में हम किस तरह ये कह सकते हैं कि रियासत ने शायद अब ये फैसला कर लिया है जनाब नो मोर, या फिर आज से 5 साल के बाद या 8 साल के बाद हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ एंड से कि नहीं जी बैक इन 2025 वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो गलत थी, इज नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट। इतने वाज़े तरीके से कभी पाकिस्तान की फौज ने किसी शख्स के बारे में ये बयानिया रखा हो इसी पोडियम, वो आप एक सिमिलरिटीज नोशनली तो क्रिएट करते हैं कि हमने ये कहा, ये बातचीत हमने कभी नहीं किसी के बारे में, क्लियरली एक्सप्लिसिटली गिविंग एग्जांपल्स, गिविंग ऑब्जेक्टिव प्रूफ कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। आपको यकीनन ये एहसास ज़रूर, और वो उसके अंदर आपके बहुत से जो से हमारे साथी होते हैं वो शामिल होते हैं, जो ये एहसास दिलवाते रहे कि जी शायद इस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप फ़ौज को इस्टेब्लिशमेंट कहना बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कि शायद फ़ौज का झुकाव इधर है, फ़ौज का झुकाव इधर है, फ़ौज इधर कर रही है। सो आई डोंट थिंक वंस यू से कि इसी पोडियम में हम ये बातें करते रहे, हमने कभी ये बात नहीं, बिकॉज आई थिंक नाउ देयर इज़ ए टाइम दैट वी नीड टू, जो मैंने कहा ना, बेर नकल हमें बताना पड़ेगा कि ये जो बयानिया चला रहा है ये कौन है, और जो ये काम कर रहा है, आपने जो नाम लिए जिन लोगों के
उनमें से किसी ने ये काम नहीं किया। एंटी स्टेट की इस्तेलाह पाकिस्तान में बहुत मिसयूज़ हो चुकी है माजी में। आपने कहा कि इस नौयत का रिस्पांस जैसा आज आपने दिया ऐसा नहीं ऑफिशियली दिया गया, लेकिन जब नवाज शरीफ ने उस वक्त के DGI का नाम लिया था तो वो भी एंटी स्टेट कहलाए थे। सो आज जो आपने बात की इसमें 3 लफ्ज़, ये हमारे लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं और बड़ी अहम बात है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, एंटी स्टेट है एंड दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दिल्ली। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्राम द पास्ट, और क्या हम आइंदा इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें या ये सिर्फ एक मुजम्मती बयानात हैं? एक चौथा भी ऐड कर, ज़हनी मरीज भी है, क्योंकि ये जो काम कर रहा है पाकिस्तान की और उसकी जड़ों के खिलाफ, ये ज़हनी मरीज ही कर सकता है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जो हमने आज कहा हमने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। तो आप इसको वो क्या होता है अंग्रेजी में कहते हैं डोंट ट्राई टू मिक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। जो इन्होंने किया वो भी कभी किसी ने नहीं किया। DGI-SPR की PTI इमरान खान से मुताल्लिक सख्त अल्फाज पर रद्दअमल देते हुए आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि DGI-SPR जज्बात में ना आएँ और ख़ुद को सियासी मामलात से दूर रखें, क्योंकि अगर वो सियासी बात करते हैं तो इसका जवाब आता है। मैं समझता हूँ कि उनकी ओहदे की जिम्मेदारी ये है कि वो जज्बात में ना आएँ और प्रोफेशनल रहें और सियासी मामलात से अपने इदारे को वो दूर रखें, क्योंकि वो खुद भी बार बार एक बात करते हैं, वो दुरुस्त करते हैं कि हमारे इदारे को सियासत में लेके ना आए, तो फिर वो खुद भी इसमें मदद करें सबकी, क्योंकि वो अगर कोई सियासी बात करेंगे तो जाहिर है उसका फिर जवाब आता है। खान साहब चाहे किसी को अच्छे लगे या बुरे लगे, वो इस मुल्क के एक हीरो हैं, एक नेशनल लीडर हैं, पॉपुलर तरीन आदमी है, साबिक वजीर आजम है, मत भूलें। उनके बारे में जब भी बात हो, और चाहे वो किसी के बारे में भी हो, लेकिन जब बात हो तो इंसान तू तकार की जगह जो है वो आप बात करें, आप इज्जत से नाम लें, आपका जो मौक़िफ़ है वो सामने रखें। हमें किसी को ठेकेदार नहीं बनना कि किसी को आप मुहब्ब वतनी का सर्टिफिकेट दें। जितना कोई शख्स वर्दी के अंदर मुहब्ब वतन है, उतना ही हम वर्दी के बाहर भी मुहब्ब वतन है। हाँ, हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और इतना गुस्सा इतने जिम्मेदार ओहदे के साथ जेब नहीं देता। पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। इसके अलावा अली मोहम्मद खान ने आर्मी चीफ से मुतालिक इमरान खान की सख्त पोस्ट पर रद्दअमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में मौजूद PTI की जिम्मेदार क़यादत में से किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं की। अगर सियासी क़यादत को इमरान खान से मिलने दिया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये 1 महीने की मुलाकात के बाद ये उन्होंने कहा है, इससे पहले जब डेली बेसिस पे मुलाकात हो रही होती थी तब भी इसी किस्म की बातें उनके ट्विटर अकाउंट से आ रही होती थी। तो ऐसा नहीं है कि इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से पहले भी ये हो रहा होता था। जो भी कोई जिम्मेदार शख्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोई पॉलिटिकल शख्स है जो सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के सियासत कर रहा है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो असद कैसर हैं, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हैं, चाहे वो हमारे और कोई सीनियर जो भी इस वक्त मरकज में है, MNA है, सेनेटर, कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। हमने 1 साल से अली मोहम्मद को रोका हुआ है। मैंने कोई साजिश की, आग लगाने की कभी बात की? असद कैसर ने कभी बात की? आतिफ खान ने कभी बात की? आमिर डोगर ने कभी ऐसी बात की? जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप को साइड लाइन कर देंगे, कौम के सबसे बड़े लीडर को अंदर डाल देंगे, उसकी बहनों को उससे मिलने नहीं देंगे, उसकी वाइफ को अंदर आप डाल देंगे, उसमें फिर एक रिएक्शन आता है। और मैं उन बातों को डिफेंड नहीं कर रहा, दोनों तरफ से जो है गुफ्तगू में एक दूसरे का एहतराम लाजिम मलहूज़ खातिर रखें। वैक्यूम क्रिएट हो गया है, उस वैक्यूम में बहुत से नॉन पॉलिटिकल लोग अपना रोल अदा करते हैं। आप अडियाला में हमें अपने लीडर से मिलने दें, आप हमें बात करने दें। आपको लगता है कि ये एक तरीका हो सकता है? बेहतर हो जाएंगी। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का भी मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा से उम्मीद करता आया हूं कि तनाव कम और ताल्लुकात में बेहतरी आए। आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई है। मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना है ना होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझें तो ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान भी हमारा और फौज भी हमारी है। हमने इसका अमली मुजाहरा किया और करेंगे। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें और एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें। मैं तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों से अपील करता हूँ कि तनाव को कम करने में किरदार अदा करें। मैं अपील करता हूँ कि कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स का तर्ज अमल PTI और इदारों के दरमियान तनाव का सबब नहीं बनना चाहिए। बानी PTI और बुशरा बीबी जेल में हैं, उनसे मुलाकातों की इजाज़त हो तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मुल्क तनाव और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जबकि हाल ही में इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद होने वाले PTI के रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा कल वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान की बहन उज़्मा खान की मुलाकात बंद करने का ऐलान किया और इमरान खान से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का इशारा दिया, जिस पर तहरीक इंसाफ ने भी रद्दअमल दिया। तहरीक इंसाफ के ऐलान के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पर झूठ, घबराहट और सियासी इंतकाम का मलगूबा थी। हुकूमत अपनी नाकामी, मुआशी तबाही और अवाम दुश्मन पॉलिसियों से तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान और उनकी बहनों पर मुसलसल
बहुतान तराशी कर रही है। हकीकत यह है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को कैद करके प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए सच बदला नहीं जा सकता। कौम बखूबी जानती है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ क्यों और किसके कहने पर हो रही हैं। एलामिया में मजीद लिखा गया है कि जेल सहूलियात का ड्रामा रचाकर झूठ को सच साबित नहीं कर सकते। इमरान खान को तो बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं। वकला और सियासी रुफ़क़ा से मुलाकातें तवील अरसे से बंद हैं और 2 दिसंबर को 1 महीने बाद सिर्फ 20 मिनट की मुलाकात डॉक्टर उज़मा से करवाई गई। वर्जिश के लिए बाइसिकल को गैर मामूली सहूलत कहना इंतहाई मज़े का खेज़ है। अगर हुकूमत के पास किसी शाहाना सहूलत का कोई सबूत है तो सामने लाए, वरना रोज़ाना की चीखो पुकार किसी हक़ाइक़ की जगह नहीं ले सकती। तहरीक इंसाफ के इलामे के मुताबिक इमरान खान की बहनों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी हुकूमत की इखलाकी पस्ती और शदीद बौखलाहट की अक्कासी करती है। अगर सबूत है तो पेश किया जाए, वरना रोज़ाना नई कहानियां बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हुकूमत की कमजोरी का खुला एतराफ़ है। इसी तरह यह दावा कि जेल से मुल्क दुश्मन बयानिया चलाया जा रहा है दरअसल हुकूमत की अपनी नाकामियों, बढ़ती महंगाई और अवामी नापसंदीदगी से खौफजदा जहनीत की अलामत है। पाकिस्तानी अवाम अपनी सियासी राय देने का आईनी हक रखते हैं। ये हक कोई हुकूमत उनसे नहीं छीन सकती। तहरीक इंसाफ के एलामिया में मज़ीद लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकाम के बावजूद मुलाकात बंद करने की धमकी देना कौन से आईन और कानून की पासदारी है। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कल वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मदम्मत की और कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी थी। हमारे लीडर इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा हुआ है। उनको जो है आइसोलेशन में रखा गया है और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, जिसकी हम भरपूर और शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। कल का जो वफाकी वज़रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी था। ऐसे अल्फाज की और वफाकी हुकूमत से ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की भी सूबाई हुकूमत शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है और उनको ये बताना चाहती है कि इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तानी कौम का लीडर है और उनकी अहलिया एक गैर सियासी खातून है, बापर्दा बहया खातून है और उनके साथ ऐसा रवैया रखना पाकिस्तान की हालात को ज़बरदस्ती ख़राब करने के मुतरादिफ हैं और वो उनको जो है होश के नाखून लेना चाहिए। इसके अलावा नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल अजीज़ की खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के मुकदमात ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाने की भी मंजूरी दे दी है। सरकारी ज़राए ने बताया कि एडवोकेट जनरल ऑफिस ने 51 मुकदमात वापस लेने की सिफारिशात भेज दी हैं। PTI अरकान और कारकुनान 9 और 10 मई के मुकदमात में नामजद हैं। मुकदमात में सज़ा की सूरत में अरकान असम्बली को नाअहली का खदशा है। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने सेनेट पर खिताब करते हुए कहा कि हम अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं, वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। वो जिनसे बात करने के लिए तैयार हैं वो उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। 3 रोज़ पहले मीटिंग हुई है अम्मा साहबा की जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है उसमें अगर एक लफ्ज़ भी हो कि जो कि फैमिली से मुलाकात से मुतल्लक हो तो फिर जो है वो बात हो सकती है। वो चीज़ें इनके सामने भी रखी जा सकती हैं। अगर कमेटी वो बनाना चाहती हैं तो पहले वो अपनी पार्टी की क़यादत से इस बात को वाज़े करवा लें या इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ले लें कि ये लोग किसी के साथ बैठने, गुफ्तगू करने या बैठ के मामलात को रिजॉल्व करने के लिए तैयार भी हैं या नहीं है। अगर ये तैयार हैं तो हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑफ़र किया और ये ऑफ़र जो है वो आज तक भी मौजूद है। मामला ये है कि उनकी क़यादत जो है, उनकी जो लीडरशिप है ऑन रिकॉर्ड है कि जी हम इनके साथ जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। जिनके साथ वो बात करने को तैयार हैं वो उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। DGISPR ने बहुत सारी बातें हुकूमत के हवाले से कर दी हैं कि वो फैसले हुकूमत ने करने हैं। क्या होने जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, DGISPR की सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल, तहरीक इंसाफ रद्दअमल दे रही है और तनकीद कर रही है इस बात पर कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कहा गया कि खुद कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू इमरान खान। इसके अलावा जो स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने भी सुहेल आफरीदी से मुतालिक जो बात कही उस पर माफ़ी का मुतालबा किया। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ बैकफुट पर गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो तनकीद ही कर रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आप समझते हैं इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल और इतनी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? बहुत शुक्रिया शाहजेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं एक तसलसल के साथ जो है पिछले आप कह सकते हैं 2-3 सालों से, लेकिन जो रीसेंट पास्ट में खुसूसन जो इमरान खान साहब की हमशीरा ने इंडियन मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की है,
मैं समझता हूँ कि वो एक दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, कि आप एक दुश्मन मुल्क के मीडिया से, खुसूसन इस जंग के बाद जो हमारी उनके साथ जो क्लैश हुआ है, उसके बाद जो टेंशन जो है अभी भी इतनी हाइटेंड है, उसके बाद भी जो है अगर पाकिस्तान में एक सियासतदान की हमशीरा जो है वो इस किस्म के अल्फाज पाकिस्तान के मतलब गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे अल्फाज कर रहे हैं जिससे इंडिया जो है वो खुश हो रहा है, इंडिया जो है वो क्या कह रहे हैं, तालियां मार रहा है, और पाकिस्तान की उसमें आप कह सकते हैं कि किस्म की हजीमत जो है उठानी पड़ी है पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान को उस गुफ्तगू की वजह से। मैं समझता हूँ कि ये एक टिपिंग पॉइंट आया है। पहले जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह कन्फ्रंट जो है इमरान खान साहब को नहीं किया, लेकिन एक और बात जो है कि इमरान खान साहब हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकारी रहते हैं। बार बार एक दफ़ा नहीं, मेरा को 200 दफ़ा उन्होंने कहा है कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा, और साथ ही उसी सांस के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने की जो है कि ऊपर इसरार करते हैं। अब मेरा ख्याल है कि ये उसका भी एक शाखसाना है उनके, ये के एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। इवन फ्लोर के ऊपर जो है बारहा जो है असेंबली के फ्लोर के ऊपर सरकारी पार्टी ने, यानी मेरी पार्टी ने या हमारे हलीफों ने बारहा कोशिश की है कि किसी न किसी तरह को राब्ता कायम हो सके, और महमूद खान अचकज़ई ने इसमें रोल अदा करने की भी पेशकश की है, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई खातिर ख्वाह जो है ना वो नहीं रिस्पांस मिला। मैं यहाँ पे कुछ फिक्रे जो है आपको बताना चाहता हूँ जो असेंबली में बोले गए हुए हैं या असेंबली के बाहर बोले गए हुए हैं। उनके एक MNA हैं शंदाना गुलजार, उन्होंने ये नारा वहाँ पे लगाया जिसकी आज तक किसी ने मजम्मत नहीं की कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब देखिए ये सारी सोच एक जो है इमरान खान की और उसकी पार्टी की डिफाइन करती है। अगर वो इस नारे से इख्तलाफ करते हैं तो उसको कंडेम करें, उसको डिसोन करें, किसी ने नहीं किया। फिर ये कहा गया कि जी जो बाहर लोग बैठे हुए हैं हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं या किसी और मीडियम के ऊपर जो लगे हुए हैं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में जो PTI है उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, और वो लोग किसी ने चलें ताल्लुक नहीं बनता, कंडेम करें। किसी ने डिसोन नहीं किया, किसी ने कंडेम नहीं किया। इसका मतलब है कि हर जो बात पाकिस्तान के खिलाफ होती है, जो पाकिस्तान की जो वजूद है उसके खिलाफ होती है, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ होती है, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के खिलाफ होती है, माँ बहन की गालियां दी जाती हैं। कभी किसी ने जिसको पंजाबी में कहते हैं कि पोले अल्फाज में भी जो है ना, नरम अल्फाज में भी किसी ने उनको कंडेम करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी रैंक एंड फाइल को थ्रू आउट जो है गाली गलोच के ऊपर जो है वो जो है एनकरेज किया। अब बात कर रहे हैं मैं इमरान खान की। इमरान खान की जबान को जरा आप रिकॉल करें कि इमरान खान ने अमेरिका में बैठ के क्या जबान इस्तेमाल की, या डी चौक के अंदर स्टेज पे बैठ के क्या इस्तेमाल की। इसी इमरान खान की अचकज़ई साहब की वो सर के ऊपर जो है दुपट्टा लेके जिस तरह को एक्टिंग करता था, वो सबके सामने वो खान साहब की हिस्ट्री है। मगर खान साहब आपने एक सवाल आपने कहा ना कि आखिरी कील साबित हुई वो जो मीडिया को इनकी बहनों ने इंटरव्यूज दिए। अब ज़ाहिर हालात मुख्तलिफ हैं कि मई में हमारी जंग हुई है उनके साथ, और इंडियन मीडिया का रवैया माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होस्टाइल है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में। मगर इंटरव्यूज़ तो नवाज शरीफ साहब ने भी माजी में दिए हैं। उन्होंने करण थापड़ साहब को इंटरव्यू दिया था 2013 के इलेक्शन से पहले, कहा था कि कारगिल के हवाले से कमीशन बनाया जाएगा। इसके अलावा वो माजी में दे चुके हैं, मुल्क के निज़ाम पर तनकीद कर चुके हैं। और इंडियन मीडिया तो पाकिस्तान में कोई भी तकसीम होगी, उन्हें हेडलाइन मिलती है वो तो बनाएगा। आप PDM के जब तहरीक चला रहे थे तो इंडियन मीडिया उस वक्त भी बहुत शोर मचाता था, और इमरान खान साहब यही हवाला दे रहे होते थे कि देखिए इंडियन मीडिया कितना खुश है, इसका मतलब है कि ये इंडिया को खुश करने के लिए सब कर रहे हैं। तो ये इंडियन मीडिया का ऑब्सेशन कुछ ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में? नहीं, मैं ऑब्सेशन की कोई बात नहीं है। अगर वो ताल्लुक रखना चाहते हैं या इंडियन मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, मैं तो एक आर्गूमेंट के तौर पे ये चीज़ दी है। आपने मियां नवाज शरीफ का रेफरेंस दिया है,
वो उस वक्त हमारी इंडिया के साथ ताल्लुकात में इतना बिगाड़ नहीं पैदा हुआ था कि कोई जंग दूर दूर तक कोई जंग नहीं हुई थी। ताल्लुकात जो है वो खुशगवार नहीं आप कह सकते, लेकिन ताल्लुकात में कोई बिगाड़ भी कोई नहीं था। मियाँ साहब ने इंटरव्यू दिया, लेकिन मियाँ साहब ने कोई ऐसी बात उसमें नहीं की जिससे पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के वजूद या पाकिस्तान की जो एक तशख़्ख़ुस है उसको अटैक किया हो। कतई तौर पे कोई नहीं। एक लफ्ज़ भी बता दें, मैं अभी आपको अगर आप उठा के देख लें, मोहतरमा ने जो उनकी हमशीरा हैं उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के लिए, देखें दो चीज़ों को कंपेयर करें जिनमें कुछ सिमिलैरिटी हो। मियाँ साहब का वक्त जो था वो बहुत मुख्तलिफ वक्त था, अमन का वक्त था, उसमें थोड़ा बहुत हमारा उनके साथ एक फॉर्मल जो है ताल्लुकात भी थे। आज ताल्लुकात भी एक किस्म के ख़त्म हुए हैं, जंग हुई है, और इस माहौल के अंदर उन्होंने उनको डिलिबरेटली इंटरव्यू दिया है। दूसरी मैं एक और बात करूँगा, मुझे आज तक बताइए कि किसी शहीद का जनाजा जो है किसी PTI के लीडर ने पढ़ा हो, किसी शहीद का जनाजा, और वो शहीद ज्यादातर शोहदा जो है KP के हैं, जनाजा नहीं पढ़ते, भत्ता देते हैं उनको, तालिबान को भत्ता देते हैं ये लोग जो हैं। FC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ तो वहाँ CM खैबर पख्तूनख्वा गए थे ना, जनाजे में शिरकत की थी उन्होंने। देखें जी, वो तो वहाँ बाकी शोहदा का कोई इंडियन लोग थे जो जिनकी जाने गई थी, उनके क्यों नहीं जाते? वहां पे बन्नू में शहीद, आप AC एक शहीद हुए हैं, 2 AC शहीद हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर शहीद हुए हैं, किसी पे गए हैं। सारी दुनिया उन जनाजों में पहुंचती है, सारी दुनिया जो है उस पे अफसोस का इजहार करती है। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो अफसोस का इजहार करते हैं, इवन तालिबान भी तकल्लुफन जो है अफसोस का इजहार करते हैं, ये हमने नहीं किया, ये फलाने किया है। तो ये करते हैं, ओन किया इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है, क्या वो PTI ने ओन की है? कि कहीं भी नहीं की। किसी एक लफ्ज भी कभी किसी ने नहीं कहा, ना गंडापुर साहब ने कहा, और मौजूदा तो जो है वो इस चीज को जो है वो समझते हैं, मैं कोई लफ्ज सख्त नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन वो तो बिल्कुल डिसोन करते हैं। कोई बंदा को बता तो दे। और जो मैंने आपको बताया वो जब नारा क्या है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान किस तरह अफराद के साथ जो है जुड़ गया। अफराद तो आज हैं या नहीं है, ख्वाजा आसिफ आज है नहीं है, फलान लीडर है आज है कल नहीं है, पाकिस्तान तो अब जिंदा रहेगा। मगर ख्वाजा साहब, ये एक और भी है ना कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया उनकी सियासत खत्म, पीपल्स पार्टी के बारे में कहा गया उनकी सियासत खत्म, नहीं हुई सियासत खत्म। आज कहा गया DGISPR की तरफ से कि इमरान खान की सियासत खत्म, उसका बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। आपको लगता है सियासतदान की सियासत ऐसे खत्म हो सकती? मेरी एक बात सुने, ये अगेन मैं आपको कहूंगा कि आप जो है एक कंपैरिजन जो है बड़ा लॉपसाइडेड कंपैरिजन कर रहे हैं। आप जो है क्या अंग्रेजी में मुहावरा है एप्पल टू ऑरेंजेस या ऑरेंजेस टू एप्पल, जो भी इस तरह का मुहावरा है। देखें, हमने 9 मई नहीं किया था, ना पीपल्स पार्टी ने किया, डिस्पाइट द फैक्ट उनके लीडर को शहीद किया गया, उसको फांसी चढ़ाया गया। उसके बाद उनकी दूसरी जो लीडर थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब जो है, उनको भी शहीद किया गया। उन्होंने जो आवाजें दी इंडिया को, जब दिल्ली को जाके इंटरव्यू दिए जाके, मियां नवाज शरीफ को कैद किया गया, 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा उसको रिमूव किया गया। उसने चैलेंज किया पाकिस्तान को या पाकिस्तान की अफवाज को या किसी को, क्रिटिसाइज जरूर किया। मैंने क्रिटिसाइज किया हुआ है अफवाज को, मैंने मुशर्रफ के वक्त क्रिटिसाइज किया हुआ है, लेकिन मैंने रेड लाइन नहीं क्रॉस की थी कि मैंने इंडिया को इंटरव्यू नहीं दिया था जाके अफवाज के मुतालिक जो है, फौज के मुतालिक जो है। मियां नवाज शरीफ ने जो किया था उसमें ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए थे। ये प्लीज आप कंपैरिजन जो है एक लॉजिकल कंपैरिजन जो है ड्रॉ करें। क्योंकि DGISPR भी आज ये कह रहे थे कि माजी में जिन रहनुमाओं का नाम लिया गया, जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ना उन्होंने ऐसा किया ना फौज की तरफ से ऐसा किया गया। बट नाउ आगे बढ़ा कैसे जाए जब एतराज़ है बयानात पर, जिसके जवाब में ज़ाहिर सख्त बयानात आए। अब उनके सियासी लीडरशिप कह रही है हमें मिलने दें ताकि सियासतदान मामलात को लेकर आगे बढ़ें, फिर ऐसी बयानबाजी नहीं आएगी। हम इमरान खान साहब को बताएंगे ग्राउंड रियलिटीज़। अब सियासी लीडरशिप को मिलने नहीं दिया जा रहा, फिर बहनों को कुछ अरसे बाद मिलने दिया जाता है, फिर सख्त बयान, तो फिर क्या किया जाएगा? तो मुलाकातें तो आप लोगों ने बंद कर दी, अब कैसे आगे बढ़ा जाएगा? मैं इस पे जवाब देता हूँ।
मैं फिर रिपीट करूंगा कि अभी गौहर साहब के मुतालिक जो है कोई यूसुफजई साहिबा हैं, उन्होंने जो बयान दिया है ये तो उनके चेयरमैन के मुतालिक उनकी पार्टी के लोगों का ओपिनियन है। वो किस तरह अंदर जाके बात करेंगे जब उनकी पार्टी खुद जो बाहर बैठी हुई है उनके खिलाफ बयान दे रही है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आप बार बार कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन प्लीज मुझे बताएं कि किसी ने फौजी तनसीबात के ऊपर या कंटोनमेंट के ऊपर या कोर कमांडर के घर के ऊपर पाकिस्तान की तारीख के अंदर 78 साल तारीख में किसी सियासी पार्टी ने जो है वो हमला किया था? जब आप उनको डायरेक्टली चैलेंज करेंगे, आपने जहाज वहां पे जलाए, आपने यादगारें जलाई, आपने शहीदों के जो है मुजस्मे मिसमार किए, आपने नाचा डांस किया कोर कमांडर के घर के सब, ये तो दुश्मन करता है, ये तो हिंदुस्तान करेगा, ये खुदा न खास्ता जो इन्होंने किया हुआ है। आप प्लीज इसको किसी पार्टी के साथ ना कंपेयर तो करें। फिर मुझे बताइए ना कि दहशतगर्दी का तो पाकिस्तान को सामना है, तो दहशतगर्दी का पाकिस्तान को ने किया है। और सब दहशतगर्दी का पाकिस्तान को सामना है, उसके खिलाफ जंग लड़नी है। खैबर पख्तूनख्वा अहम सूबा है, अब ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए। DGISPR के खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के बारे में बयान और वजीर आला के फौज के बारे में बयान, तो अभी आगे कैसे बढ़ा जाएगा? क्या गवर्नर रूल लगाया जाएगा? किस तरीके से आगे कोई रास्ता निकाला जाएगा? आगे कौन सा वजीर आला के खैबर पख्तूनख्वा जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है? कोई नहीं लड़ रहा। वो तो दहशतगर्दियों की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। वो तो सारी जंग जो है पाकिस्तान की फौज लड़ रही है या वहां पे जो हमारी इंतजामिया सिविल इंतजामिया लड़ रही है, FC लड़ रही है। सियासी लोग तो नहीं लड़े इलेक्शन। आप किस सूबे की बात कर रहे हैं? किस सूबे की इंतजामिया की बात कर रहे हैं या लीडरशिप की बात कर रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस तो देखें, उनकी ओनरशिप तो देखें। ओनरशिप है? जब ओनरशिप भी नहीं है तो हक किस चीज का जिताते हैं वो? सर फिर मुझे ये बताइए, दहशतगर्दी की इलेक्शन जो है मेरी देखिए, बैरिस्टर गौहर खान साहब का जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्लीज, अगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को ओनरशिप नहीं दे सकते, शहीदों के जनाजे नहीं पढ़ सकते, हिंदुस्तान के जो है इस माहौल के अंदर हिंदुस्तान के टीवी में पाकिस्तान के खिलाफ इंटरव्यू देते हैं, तो आप यही जबान सुनेंगे जो आज सुनाई है उन्होंने? और कौन सी जबान समझेंगे वो? बैरिस्टर गौहर खान साहब का जो मौकफ है वो ये है कि उन्हें मायूसी हुई DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने कहा कि मुल्क का बैरिस्टर गौहर खान साहब को किसी कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। उनकी पार्टी के वर्कर देखें जो उनके खिलाफ बयान देते हैं। मैं तो नहीं देता, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं तो कभी नहीं देता बयान उनके खिलाफ। तो फिर अपनी पार्टी के वर्कर जो है, मैंने आपको खातून का नाम भी बताया। तो खासा फिर एक ऐसा डेडलॉक है जो कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी सेनेट के फ्लोर पर कहा कि हम इनसे बात करने को तैयार हैं, या हमसे बात करने को तैयार नहीं, जिनसे ये बात करना चाहते हैं वो इनसे बात करने को तैयार नहीं। कैसे निकला जाए इस डेडलॉक से, कैसे आगे बढ़ा जाए, फिर आप बताइए। देखें प्लीज, मैं तो ये सारी जो मैंने अभी जो आपसे बातें की हैं, मैं तो कह रहा हूं कि सारे का सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पिछले 4-5 साल में जो हालात खराब हुए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान की जात पे आती है, बिल्कुल जात पे आती है। देखें, एक तरफ जो है बाजवा साहब को सारी उम्र की एक्सटेंशन देने को तैयार है, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट आर्मी चीफ क्योंकि उनकी बात नहीं मानता, उनकी ताबेदारी नहीं करता, उनको गाली देता है, फैमिलीज को अटैक करता है। ये कहाँ की सियासत है? कि मेरे खानदान ने जो है पिछले 73 साल से पार्लियामेंट्री सियासत में है। हमारे यहाँ पे मुखालफों की औलादें घर में बैठ के मेरी वालदा के साथ बैठ के खाना खा रही होती थी, मेरी वालदा पका रही होती थी। ये टॉलरेंस का लेवल था। यहाँ पे माँ बहन किसी की महफूज ही नहीं है इनकी जुबान से। जो है वो वीडियो चढ़ाते हैं मीडिया के ऊपर जो है एडिट करके और पता नहीं क्या क्या करके। ये कभी PTI के किसी बंदे ने ये किया, कंडेम किया इन चीजों को? सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ होता है वो सारा का सारा इनकी मर्जी के साथ होता है। ये सारा माहौल जो आज जो है उसमें जो आई हुई है, तलखी आई हुई है, जो जहर आलूद किया है वो PTI ने जहर आलूद किया है। अगर आज जो है जुबान जो बोली गई है वो इसलिए मैं उसको कहूंगा ठीक बोली गई है कि ये अल्टीमेट एक कुदरती और फितरी जो है रद्द अमल था जो आज दिया गया है। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफा खालिद साहब हमारे साथ। हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इमरान खान साहब से जब उनकी बहन की मुलाकात हुई है, उनका जो बयान आया, मीर जाफ़र मीर सादिक कहा पार्टी के अरकान को, उस पर इख्तलाफ पैदा हो गया है। क्या मामला है, क्या अंदर की खबर आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
एक तरफ DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को एक और मसले का सामना है। मंगल को उज़मा खान ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद इमरान खान के एक्स अकाउंट से पोस्ट हुई जिसमें इमरान खान ने सियासी कमेटी को तहलील करने का ऐलान कर दिया और तमाम इख्तियारात सलमान अकरम राजा को दे दिए और साथ ही नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शरीक होने वाले अपने ही पार्टी रहनुमाओं को मीर जाफर और मीर सादिक करार दे दिया। और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं ने इमरान खान की पैगाम रसानी पर तशवीश का इजहार किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की खबर के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट ने इमरान खान की पैगाम रसानी के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अरकान के मुताबिक बहनों के पैगामात इबहाम से भरपूर हैं। हालिया पैगामात पर आदिल बाज़ई और सनाउल्लाह मस्तिखेल ने तशवीश का इजहार किया। खबर के मुताबिक आदिल बाज़ई ने कहा कि हमें कुर्बानियों के बावजूद मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा गया, जिस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू की कि हमारे चंद अरकान और पार्लियामेंटेरियंस की बड़ी दिल आज़ारी हुई है। मैंने अरकान को कहा है कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो ऐसे बयानात की वजाहत आ जाएगी। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हमारे मेंबरान से मुतालिक इमरान खान ने ऐसे अल्फाज अदा नहीं किए हैं कि इबहाम पैदा हुआ है। इंशाअल्लाह जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। अरकान असेंबली को कोई हिदायत नहीं आई कि किस मीटिंग में जाना है किस में नहीं और इमरान खान के हर हुक्म पर अमल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तस्दीक की कि PTI के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इमरान खान के अपने अरकान के हवाले से बयान पर बात हुई है। ये सब मुहिब्बे वतन हैं और इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। क्या मिशाल यूसुफजई साहिबा गद्दार हैं, उमैर नियाजी गद्दार हैं, मस्तीखेल साहब गद्दार हैं? क्योंकि इमरान खान ने तो उनको 3 दिन पहले कहा है कि क्योंकि आपने NDU का इजलास अटेंड किया तो आप मीर जाफर मीर सादिक हैं। इस पे एक ऑफिशियल तो नहीं लेकिन एक अनऑफिशियल सी हमारी एक मीटिंग हुई है जो मंडे को शायद हमारी प्रॉपर पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो कि उन चीजों पर डिस्कशन हुई। ये जो हमारे MNAs के बारे में बयान आया उस पर भी डिस्कशन हुई है। वो हमारे बहुत ही मुहब्बे वतन और इमरान खान साहब के सिपाही हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, चाहे वो मस्ती खेल है, चाहे वो बाज़ई है या बाकी मशाल है, जितने भी हैं उमैर है। इमरान खान साहब के पास अंदर क्या मैसेजिंग जाती है, किस तरह जाती है, पॉलिटिकल लीडरशिप को कुछ नहीं पता। आज बैरिस्टर गौहर ने उसके बाहर निकल के चेयरमैन ने बात की है कि जब हमारी खान साहब से मुलाकात होती है हम देखेंगे कि उनका मैसेजिंग किस तरह से गई है। तो उनके पास जब मौक़िफ़ जाएगा, जब उनको असल सूरत हाल सामने रखी जाएगी, उसके बाद ही उस पर बात आएगी और चीज़ क्लियर हो जाएगी। PTI के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में क्या बातचीत हुई, पार्टी रहनुमाओं का क्या मौक़िफ़ था, जानते हैं। नुमाइंदा जी न्यूज़ हैदर शराजी बहुत शुक्रिया। आपकी खबर की कुछ तफसीलात हमने सामने रखी हैं। अब बैरिस्टर गौहर खान साहब वजाहत तो दे रहे हैं मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि इमरान खान साहब के अकाउंट से पोस्ट हुआ है। उनकी बहन उज़मा खान जब मुलाकात करके निकलती हैं तो ये मीर जाफ़र मीर सादिक वाली बात तो उनकी तरफ से भी कही गई है। तो पार्टी एग्जैक्टली क्या सोच रही है कि इमरान खान साहब ने नहीं कहा, मिसरिप्रेजेंट हो गया, क्या हुआ इजलास में? देखें, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की जानिब से तो कहा गया है कि बानी की जानिब से ऐसे अरकान के हवाले से अल्फाज अदा नहीं किए गए। इससे पार्टी के रहनुमाओं के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है जो ये कह रहे हैं कि हम कुर्बानियाँ देते रहे तो ऐसे अल्फाज क्यों अदा हुए। दूसरा ये कि बानी की बहनों के पैगामात को लेकर भी पार्टी के अरकान सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बानी की बहन उज़मा खान जिस वक्त अडियाला गई थी तो उन्होंने आकर ही ये कहा था कि बानी PTI ने कहा कि जो लोग NDU में गए वो मीर जाफ़र मीर सादिक हैं। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास कौमी असम्बली इजलास के बाद हुआ और ये बाज़ाब्ता कोई इजलास नहीं था। तमाम अरकान वहाँ इकट्ठे हुए। आदिल बाज़ई और इसके अलावा सनाउल्लाह मस्तिखेल थे। आदिल बाज़ई की जानिब से जब तकरीर की गई और गुफ्तगू करते हुए वो जज्बाती भी हुए। उन्होंने कहा कि मैं असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दूँगा, मैंने कुर्बानी दी है, उसके बावजूद मीर जाफ़र मीर सादिक कहा गया। पार्टी अरकान ने उन्हें कहा कि आप तसल्ली रखें, इस तरह के फ़ैसले न करें, बानी PTI को आपका पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। इस दौरान पार्टी अरकान ने यह भी कहा कि सलमान अकरम राजा ये इस वक्त उनके बारे में बानी ने तो फैसला किया है लेकिन सियासी शख्सियात को अहम ओहदों पर होना चाहिए जो सियासी फैसले कर सकें। एक रुकन ने यह भी कहा कि सलमान अकरम राजा चूँकि बानी से मुलाकात खुद भी नहीं कर पा रहे तो उनको पैगाम के हवाले से मुर्द इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं। जिसके बाद बानी PTI की बहनों के हवाले से जब गुफ्तगू हुई तो अरकान ने उनके पैगाम के हवाले से भी बानी की बहनों के किरदार, सियासी किरदार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका जो पैगाम आता है उसमें उबहाम है। तो लिहाजा बैरिस्टर गौहर की जानिब से जो मीडिया पर ऑन रिकॉर्ड आकर कहा गया कि अगली जो बानी PTI से नशिस्त होगी तो कोशिश होगी कि ये उबहाम दूर हो जाए। और दूसरा, इस पैगाम रसानी के अमल को लेकर पार्लिमानी पार्टी अरकान ये समझते हैं कि हम
पार्लिमानी पार्टी बजाते खुद बानी से अलग से एक सिलसिला शुरू करे ताकि बानी तक पैगाम रसानी का एक अलग से पार्लिमानी पार्टी के लिए रास्ता हो और वो क्लियर मैसेजिंग कर सके। और इसीलिए अब आने वाले दिनों में बहस होगी, लेकिन अगली नशिस्त अब पीर के रोज़ बुला ली गई है जिसमें सलमान अकरम राजा भी आएंगे और पार्टी के इन फैसलों के हवाले से मुशावरत होगी। लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ बानी की बहनों से नहीं है। सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई ने जो जिम्मेदारियां दी, सियासी कमेटी को तहलील किया, इसके दौरान हमें पार्टी के अंदर आपसी इक़्तिदार या ताकत हासिल करने की लड़ाई भी नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात बता रहे थे। अब मसला ये है कि जो सियासी मुलाकातें हैं वो तो होने नहीं दी जा रही हैं, तो पार्टी क्लैरिटी कैसे हासिल करेगी इमरान खान साहब से मुलाकात करके। आज के बाद में इतना ही दी। अल्लाह हाफ़िज़।